आज का टॉपिक हमारा क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, ये शंकर क्या है? शब्द से शंकर माने क्या होता है पता है? मिक्सअप, मिली जुली प्रजातियां, है ना, आपस में क्या हो जाए, मिक्स होकर के नया सेट ऑफ ऑर्बिटल बना लें, है ना। एक शंकर तो भगवान जी होते हैं, सिटी वाला सा होता है ना, और एक शंकर ये इसे जैसे कहते हैं हाइब्रिड फसल तैयार है। हाइब्रिड कभी कभी आपने देखा होगा, एक ही पौधे में गुलाब का फूल निकल रहा है, गेंदा का निकल रहा है, बहुत सारी चीज़ें एक ही प्लांट में, है ना। अब बीटी प्लांट का नाम सुना है? बीटी प्लांट ग्रोथ मतलब मल्टीपर्पज प्लांट बनाया जा रहा है ना। तो उसी प्रकार से ऑर्बिटल का आपस में मिलना, जैसे आप कह लीजिए कि दो डिफरेंट प्रजातियों के बीच में क्रॉस कराना। आपने पढ़ा होगा मेंडल का नियम, मेंडल, है ना, 3 नियम दिए थे ना, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, ना स्वतंत्र व्यूहन का नियम, बायोलॉजी में पढ़ा होगा। 3 मेंडल ने जो सफ़ेद फूल और उसके बीच में क्रॉस कराया फिर ना। तो इसका मतलब है ये जो संकर है, इसका मतलब है कि प्रजातियों का आपस में मिक्स होना और नई एनर्जी के ऑर्बिटल या प्रजातियों का तैयार होना, है ना। सिंपल वे में अगर कहा जाए, जरा डिफाइन करिए व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? लिखिएगा द फिनोमेना ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, phenomena of mixing of orbitals, phenomena of mixing of orbitals having equivalent energy to form new set of orbitals. Phenomena of mixing of orbitals having equivalent energy to form new set of orbitals. New set of orbitals having equivalent energy. These orbitals are called hybrid orbital. These orbitals are called hybrid orbitals, and this event is referred as hybridization. This event is referred as hybridization. हाइब्रिडाइजेशन, जो आपस में मिक्सअप होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल ना। जैसे आपने ये अभी देखिए सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट हमने नहीं बताया, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं। इसके बाद देखिए कैसे मिक्सअप होते हैं। सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म ड्यू टू हेड ओवरलैपिंग। कैसे बनते हैं ये? हेड टू हेड ओवरलैपिंग जब होती है तो कौन से बॉन्ड बनते हैं? सिग्मा। जैसे यस ऑर्बिटल अगर ये दोनों आपस में मिक्सअप होते हैं, ये जो बॉन्ड बनता है इसको क्या कहते हैं बताइए? ओवरलैपिंग। क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग। ये जो ओवरलैपिंग होती है यहाँ पे कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है बताइए? दैट इज सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड केवल एस ऑर्बिटल से। अब बताइए ये ओवरलैपिंग हो गई एस ओवरलैपिंग। कैसी ओवरलैपिंग हो गई? एस ओवरलैपिंग। और व्हेन वन एस ऑर्बिटल ओवरलैप विद पी ऑर्बिटल बाय हेड टू हेड। पी ऑर्बिटल का शेप आप जानते होंगे डम्बल सेट। किस सेट में होता है बताइए? डब्लू के आकार का। जब इनके लोब्स आपस में कनेक्ट होते हैं, ये जो बॉन्ड ये बनता है, ये जो मिक्सिंग से बॉन्ड बना है, ये भी बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है बताइए? सिग्मा। अभी ओवरलैपिंग कैसे हो रही है? हेड टू हेड, इस तरह से, है ना। और व्हेन टू पी ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड हेड टू हेड, दे आल्सो फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। दे आल्सो फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड या तो एस और पी की ओवरलैपिंग से बनेगी, या पी ऑर्बिटल की हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनते हैं,
या एस एस ओवरलैपिंग, 3 कंडीशन में कौन से बॉन्ड फॉर्म होते हैं? सिग्मा, है ना। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं क्योंकि इस तरह के करेक्शन जैसे चेन बनती चली जाती है ना। सिग्मा बॉन्ड आर मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, ये कंडीशन बना लीजिए कॉपी में। हाँ कोई सा भी, जैसे कि वहाँ पे 3 वो तो एक्सिस होता है ना, एक्सिस ऑफ ओवरलैपिंग, है ना। इसमें केवल 1 दिखाया जाता है कि किसी भी तरीके से किसी भी एक्सिस पे, बताइए इसका कोई हेड तो है नहीं, चाहे जहाँ से ओवरलैप कर जाए, है ना। तो पी आइदर पी एक्स हो सकता है, पी वाई हो सकता है, पी जेड हो सकता है। लेकिन जब हेड टू हेड जैसे ही जहाँ से मिक्सअप होंगे वो बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा, है ना। पाई बॉन्ड आर फॉर्म ड्यू टू partial overlapping of p orbitals. Pi bond are formed due to partial overlapping या lateral overlapping, lateral शब्द यूज करिएगा, partial और lateral overlapping of p orbitals, lateral overlapping of p orbitals। पाई बॉन्ड बनने की ओनली 1 कंडीशन होती है। देखिए यार, ये जो पी ऑर्बिटल है दोनों कैसे ओवरलैप किए हैं? इस तरह से ना, जैसे बीच का स्पेस यहाँ से खाली है और किनारे दोनों लोब्स क्या कर जाते हैं? आपस में मिक्सअप हो जाते हैं। ये पूरा का पूरा एक बॉन्ड, ऐसा नहीं कि इसमें 2 पाई बॉन्ड नहीं है, इसमें कितने पाई बॉन्ड है? 1 पाई, दोनों मिला करके इस तरह से किनारे उनके टच हो जाते हैं ना। ये जो बॉन्ड बनता है, कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड, है ना। अब आप समझ सकते हैं। अच्छा बताइए, ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा या ये वाला बॉन्ड? सिग्मा, जो चेन की तरह बनता हुआ चला जाता है ना, तो सिग्मा बॉन्ड आर मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के कंपेयर में मोर स्ट्रॉन्गर होते हैं। ध्यान रखिएगा, इस तरह के कंपाउंड में सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है कई बार। ऐसे स्ट्रक्चर दे देगा, कहेगा हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे दे दिया। यहाँ देखिए, ऐसे कंपाउंड बना दिए। सिंगल के बाद जितने डबल बॉन्ड बनते हैं सब पाई होते हैं। अब यहाँ बताइए, यहाँ कार्बन होगा ना, यहाँ कार्बन है, जहाँ पे नोड है वहाँ कार्बन से फिल कर दिया करिए। यहाँ देखिए, जहाँ कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता ही है, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता ही है, तो आप काउंट कर लीजिए। एक तरफ से ये देखिए, पहला सिंगल बॉन्ड कौन सा है बताइए? सिग्मा। पहला जो बॉन्ड बनता है कौन सा बॉन्ड होता है? सिग्मा। अदर इसके बाद जो बॉन्ड बनते हैं कौन से बॉन्ड होते हैं? पाई। तो बताइए, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, इधर ये सिग्मा है, ये चार के चारों बॉन्ड क्या है? सिग्मा है। और ये सिग्मा है, ये सिग्मा है ना। टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 1 4, तो ये हो गया, और 1 2 3 4 8 सिग्मा बॉन्ड है। तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड? 8 सिग्मा बॉन्ड हो गए। और पाई कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस कंपाउंड कंटेन 8 सिग्मा एंड 8 पाई बॉन्ड, है ना। ये हो गया। हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन नैप्थलीन? ये स्ट्रक्चर है नैप्थलीन का।
बताइए जरा काउंट करके बताइए कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड है। पाई तो एकदम साफ साफ दिखते हैं। 13 सिग्मा नहीं, विदाउट फिलिंग करे आप सिग्मा बॉन्ड नहीं निकाल सकते। ध्यान रखिएगा, अंडरस्टूड होता है, इसमें हाइड्रोजन भी अटैच है। भाई बेंजीन रिंग में 6 हाइड्रोजन होते हैं ना, पहले जब तक हाइड्रोजन से फिलअप सारी बैलेंसिंग पूरी नहीं कर देंगे तब तक आप पाई बॉन्ड तो ऐसे दिखता रहता है। पाई ऐसे डबल जहाँ दिखा वहाँ आपने जोड़ लिया कि देखिए 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड तो साफ साफ दिख रहे हैं। लेकिन सिग्मा बॉन्ड के कैलकुलेशन करने के लिए इसकी बैलेंसिंग ड्राफ्ट पूरा करिए। यहाँ H होगा ना, 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और ये चौथा बॉन्ड, यहाँ H होगा, यहाँ H होगा, यहाँ H होगा। बताइए क्या यहाँ एकदम ये मिड स्टेज H होगा? नहीं होगा, यहाँ से रिमूव हो चुका है। देखिए 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन होगा। ये देखिए जरा, आप काउंट करिए कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, है ना। अब बताइए हाइड्रोजन, पहली बात तो हाइड्रोजन वाले काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हाइड्रोजन हो गया, है ना। और बताइए 6 ये कार्बन वाले बॉन्ड हो गया, 1 ये देखिए 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड दूसरे के हो गए सिग्मा। ये देखिए 7 8 9 10 11 ये हो गए। और टोटल कितने ये हैं बताइए? 8 19 सिग्मा एंड 5 पाई बॉन्ड। आप देख रहे हैं ना, 19 सिग्मा काउंट हो गया ना, रिंग के 6 कार्बन इधर और फिर ये 7 8 9 10 11 तो सिंगल बॉन्ड वाले हो गए ना। हाइड्रोजन वाला भी बॉन्ड बनता है, जो कौन सा बॉन्ड होता है? सिग्मा। और आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? 4 इसमें दिखाई दे रहे हैं, 4 इसमें दिखाई दे रहे हैं, 8 11 और 8 19 सिग्मा। और जितने यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहे हैं ये सब कैसे बॉन्ड है? पाई बॉन्ड, है ना। इसमें जरा काउंट करके मुझे बताइएगा कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड है इस स्ट्रक्चर में। How many sigma and pi bond? दोनों का मॉड में सिग्मा और पाई कैलकुलेट करिए। इसमें ऊपर 24 सिग्मा है, पाई बॉन्ड का 2 है दिख रहा है। यहाँ जरा बताइए कितना हाइड्रोजन केवल होगा? 1 हाइड्रोजन। यहाँ पर बताइए 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन और यहाँ देखिए डबल हाइड्रोजन होगा रिंग के मिड में। 1 2 3 यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ देखिए 3 बॉन्ड है, एक और होगा, यहाँ डबल होगा। अब जाके ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा है हाइड्रोजन से, है ना। अब काउंट कर लीजिए कितना आपने बताया? 24। अच्छा, हाइड्रोजन पहले काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो हाइड्रोजन वाले हैं ना। और फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 ये वाले हो गए,
ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11 और 12। 12 तो ये हो गया, 12 ये हो गए, 24 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड ना। इस स्ट्रक्चर में कैलकुलेट करिए। C2H4 का यहाँ थ्राइस होगा, नामिक कैसे पढ़ा दिए क्या? IPSC नहीं पढ़ा दिया? IPSC नाम सब लोग नामिक कैसे कर लेते हैं? IPSC नामिक कैसे? अच्छा, अगर कर लेते हैं तो इसी का बताइए क्या होगा। ये रिंग के अंदर रिंग अगर बनी हो तो क्या होगा इसका? IPSC नामिक कैसे? रिंग के अंदर रिंग है, बाईसाइक्लिक, 2 रिंगे हो गई, कितनी रिंगे हो गई? डबल रिंग हो गई। ऐसे कंपाउंड का IPSC नाम जानते हैं क्या? क्या कहते हैं? बाईसाइक्लिक सिस्टम है। कैसे सिस्टम है? और इनका शब्द लगाते हैं, मैं आपको थोड़ा ऐसे बता दूं, बाईसाइक्लो ये लगा के, और जितने ये देखिए जहाँ कार्बन फ्यूज होता है इसे कहते हैं ब्रिज हेड कार्बन। कौन सा कार्बन कहते हैं? ब्रिज हेड कार्बन। उसके बाद फ्री कार्बन पहले देखते हैं। यहाँ देखिए ये फ्री कार्बन है इस रिंग का, ये 2 फ्री कार्बन है इस रिंग का, A और B रिंग हो गई ना, 2 रिंगे हो गई ना। तो फ्री कार्बन को काउंट करते हैं, देखिए 2 और इधर 2 और एक कार्बन ये फ्री है जो ज्वाइंट में नहीं है। बताइए ज्वाइंट तो वाले कार्बन तो यही ना है, ब्रिज हेड वाले, ये फ्यूजन हुआ है दोनों रिंग का ना। तो कैसे लिखते हैं आप? बाईसाइक्लो 2,2,1 ऐसे लिखते हैं, है ना। 2 कार्बन इसमें फ्री, 2 कार्बन इसमें फ्री, 1 कार्बन इसमें फ्री, ये फ्री कार्बन लिख के ब्रैकेट बंद कर देते हैं। बाईसाइक्लो 2,2,1 और टोटल कार्बन काउंट कर लेते हैं कि कितने कार्बन हो गए? 7। कितने हो गए? इसे कहते हैं हेप्टेन। बाईसाइक्लो 2,2,1 हेप्टेन। अगर सपोज दैट ऐसे फ्यूजन अगर दोनों बीच में कोई कार्बन ना हो, इसे कहते हैं 0 कार्बन ब्रिज। यहाँ देखिए ऐसे बीचों बीच ऐसे मॉलिक्यूल ऐसे डिसेक्ट हो जाए, अंदर कोई भी कार्बन नहीं है, ये इस पर 0 कार्बन है, इस ब्रिज पर क्या है बताइए? 0 कार्बन ब्रिज कहते हैं इसको। इसका सिंपली लिख देंगे बाईसाइक्लो 2,2,0। क्या लिख देंगे? यहाँ देखिए अब यहाँ पे तीसरी पोजीशन पर कोई भी कार्बन नहीं है, इस तरह लिखते हैं बाईसाइक्लो 2,2,0। और टोटल कार्बन कितने हैं बताइए? 6 ही है ना। तो हेक्सेन लिख देंगे, बाईसाइक्लो 2,2,0 हेक्सेन। चलिए आइए इसके स्ट्रक्चर पर चर्चा करते हैं। यहाँ कार्बन पे थ्राइस C2H5 है, तो इस तरह से ओपन कर दिया पहले स्ट्रक्चर। ये देखिए C2H5, आगे देखिए आप यहाँ कार्बन है और इस कार्बन से यहाँ H कनेक्ट है, एक ये ऑलरेडी होगा। और यहाँ पर देखिए C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इधर ओपन स्ट्रक्चर कर देंगे C थ्राइस CH3 CH3 CH3। बात मत करिए, ये देखिए इसका स्ट्रक्चर हमने ओपन कर दिया ना। अच्छा बताइए सिग्मा बॉन्ड कितने अभी और ओपन करना पड़ेगा? अभी H को ओपन करना पड़ेगा, C2H5 डबल कार्बन और CH2 ना। इसको कैसे ओपन करते हैं बताइए? CH2 CH3 ना, ऐसे ओपन कर दीजिए CH2 CH3, यहाँ इसको ओपन कर दीजिए CH2 CH3, और ये ओपन है ही है ना। अब इसके बाद बताइए बहुत सारे सिग्मा बॉन्ड आपको दिखाई देंगे। बताइए कितने सिग्मा बॉन्ड? एक तरफ से काउंट करना शुरू करिए। अच्छा हाइड्रोजन वाला पहला बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा, है ना। 44 सिग्मा है, हो गया काउंट। देखते हैं 1, ये 2, ये 3, ये हाइड्रोजन का ये 4, 5, इस हाइड्रोजन 6, 7, 8, ये 9, ये हाइड्रोजन का 10, और ये 11, 12, 13, 14 हो गया। 14, 3, 17, 3, 20, 3, 23,
23 इधर हो गया, ये 24, 25, 26, 27 हो गया, और ये 28, 29, 30, 33 हो गया, 3 ये 35, 35 और 2 35, 35 2 37, 37 3 40, 40 और ये 2 42, 3 45। हाँ? ये इसी को ओपन किया ना हमने, CT85 का 28 है ना, दो बार कहाँ पे जुड़ा है, तो फिर से उसको ओपन करके बना दीजिए, ज़्यादा आएंगे आई थिंक। देखो इस कार्बन पे पहले हमने ये ओपन कर दिया, अब पूरा का पूरा हाइड्रोजन सही सब ओपन कर दो, CH3 ऐसा कर दो। नहीं तो कैलकुलेशन मोस्ट ऑफ केसेस में गलत आ जाता है। कितना 45? ये है इसका स्ट्रक्चर पूरा होकर, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 9 हो गया, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 तो यार हो गया, 24 और 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 45 है, नहीं तो आ रहा था अभी 44 को कह रहा था, हाँ 45 सिग्मा, एंड पाई बॉन्ड कितने हैं 2 और एक 3 2 5 एंड 5 पाई बॉन्ड अराउंड कार्बन। कोई भी अगर ज्वाइंट स्टेट में है बिना हाइड्रोजन से उसकी बैलेंसी फिलअप करिए, कभी आप सिग्मा बॉन्ड से डायरेक्ट काउंट मत करिए, कहने का मतलब ये है ना, नहीं तो आप इसको बैलेंसी पूरा नहीं करें तो सिग्मा बॉन्ड रियल में सिग्मा बॉन्ड नहीं आएगा, पाई बॉन्ड तो एकदम दिखता रहता है ना। अब हाइड्रोजन निकालने का मेथड फर्स्ट लिखिएगा, मेथड फर्स्ट आपने सिग्मा और पाई बॉन्ड में जान लिया। अभी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में दोनों अलग अलग तरीके से आप निकाल सकते हैं हाइड्रोजन। मेथड पर 3 मेथड में आपको बताऊंगा, जो आपको इजी लगे यूज कर लिया करिए। मेथड फर्स्ट, पहला इसमें देखिए, वी ऐड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, outer most electron in the given atom, given atoms, outermost electron in the given atoms if the addition result is up to 8, if the addition result is up to 8, अगर योग 8 तक आता है, up to 8, this value is divided by 2, ट्रिक अप्रोच मेथड में बता रहा हूँ, this value is divided by 2, divide by 2। सेकंड पॉइंट,
यदि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को हम सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर ये वैल्यू 8 तक आती तो इसे किससे डिवाइड कर देना है, 2 से, है ना। आगे कितने सेकंड पार्ट में, इफ द एडिशन वैल्यू इज ग्रेटर देन 8, if the addition value is greater than 8, this value is divided by 8, this value is divided by 8। यदि 8 से ज्यादा अगर सम आता है तो उसको कितने से आपको डिवाइड कर देना है, 8 से। सबसे इजी देख के आपको आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन बस जाने की जरूरत है कि इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, इस फॉर्मूले देखिए कितना इजी निकाल लेते हैं आप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इफ सम नंबर्स आर रिमाइंडर, if some numbers are remainder, then again divide by 2, then again divide by 2, again divide by 2, and this value add in the first result, add in the first result, after that we can find out the value of z, we can find out the value of z if z equal to 2, if z equal to 2, hybridization is sp, hybridization is sp, if z equal to 3, hybridization is sp2, if z equal to 4, then hybridization is sp3। ऐसे वैल्यूज लिख लीजिए। फिर एग्जांपल में आपको समझाते हैं। 5 आ जाए sp3d, z की वैल्यू 6 आ जाए sp3d2, z की वैल्यू 7 आ जाए sp3d3। इतने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन अभी ज्ञात है, नोन है ना। अच्छा, z इक्वल टू 1 का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि ओवरलैप हो ही नहीं पाएगा, है ना। कम से कम 2 ऑर्बिटल तो चाहिए ओवरलैप करने के लिए ना। तो z की मिनिमम वैल्यू आपकी क्या आएगी बताइए, 2 आएगी। और ध्यान रखिएगा, अगर किसी पे देखिए माइनस और प्लस वाले चार्ज वालों का भी निकल आएगा इससे। ऐसा शॉर्टकट मेथड है, अगर माइनस है तो उतने इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दीजिए और यदि प्लस है उतने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दीजिए, है ना। अब आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे सरल मेथड है, अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना भी उतना कमांड नहीं है तो तुरंत कैसे निकाल लेंगे आप देखिए। इन केस ऑफ, सबसे पहले ले लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड मीथेन, अमोनिया, CO2, SO2, PCl5, SF6, IF7, आज इधर 5 नेगेटिव का भी अमोनियम प्लस, कार्बोनेट 2 माइनस, सल्फेट 2 माइनस, POCl3, H2SO4 एंड सो ऑन। फिर निकालिए। अभी देखिए क्या करना है। सबसे बात बताइए, इसमें सेंट्रल एटम कौन है बताइए, कार्बन है ना। अब यहाँ पे Z की वैल्यू निकालेंगे। बताइए कार्बन की बाहरी कक्षा में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने, 1। एक ही होता है ना, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4 है ना। तो 4 हाइड्रोजन का 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, राइट ना। अब देखिए 4 + 4
एडिशन का रिजल्ट क्या आ रहा है 8। बताइए कितने से डिवाइड करना है 2 से। हमने कहा था अगर एडिशन का रिजल्ट यदि 8 तक आ जाए तो तुरंत उसको 2 से डिवाइड, है ना। अच्छा बताइए 2 से डिवाइड करेंगे तो z की वैल्यू क्या आ रही है 4। अभी हमने लिखा है यदि z इक्वल टू 4 आए तो कौन सा संकरण, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3। क्या हाइब्रिडाइजेशन बताइए। अच्छा बताइए यस तो एक ही प्रकार का होता है, पी 3 प्रकार का होता है ना। इसका मतलब एक यस और तीनों पी इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में, यानी पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों की ओवरलैपिंग हुई है इसमें। और हाइब्रिडाइजेशन देखिए तुरंत निकल के मेथेन पर कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 आ गया ना। अमोनिया पर भी देखिए, अभी हम बात केवल हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहे हैं, शेप की बात नहीं कर रहे हैं। अभी उस पर लगेगी वेस्पर थियरी। कौन सी लगेगी बताइए, वेस्पर थियरी। अभी सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं आप, शॉर्टकट ट्रिक क्या है। अमोनिया नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 5, इतना जानना पड़ेगा नहीं तो फिर नहीं निकल पाएगा। सबसे सरल मेथड है, तुरंत काउंट करके जोड़ घटा के लिख दीजिए तुरंत, है ना। यहाँ देखिए हाइड्रोजन का कितना जोड़ दें 3, इसका भी डिवाइड बाय 8 आ गया, इसका भी z की वैल्यू 4 आ गई, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3, है ना। CO2 को जरा देखते हैं, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं 4 होते हैं ना, सबसे सरल मेथड है 4। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं 6 और 2 ऑक्सीजन है, 6 2 जा 6 2 जा 12, 12 हो जाएगा और ये दोनों जोड़ गया 16। अब बताइए अब कितने से डिवाइड करना है 8 से। हमने कहा यदि वो रिजल्ट 8 से ज़्यादा है तो कितने से भाग दे देते हैं 8 से ना। तो बताइए 8 से डिवाइड कर दिया 2 आया, तो 2 आने पर हाइड्रोजन क्या होता है sp। बताइए कार्बन डाइऑक्साइड कैसे संतुलन है sp आ गया। SO2 चलिए वो केस जिसमें रिमाइंडर शेष बचता है वो वाला केस देखिए। सल्फर के आउटर मोस्ट 6 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। ऑक्सीजन के भी 6 एक ही परिवार के हैं ऑक्सीजन और सल्फर, राइट ना। बताइए 6 दूनी 12, ये 12 दोनों ऐड हो गया 18 आ गया। और पहली बार जब 8 से डिवाइड करेंगे कंप्लीट नहीं कटेगा। बताइए पहला भागफल क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 8 8 2 जा 16। पहला भागफल आया 2, शेष कितना बचा हुआ है 2। हमने कहा ई एनीथिंग रिमाइंडर डिवाइड बाय 2 एंड ऐड इन द फर्स्ट रिजल्ट, यानी इसमें आप क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा बताइए शेष कितना बचा हुआ था 2 डिवाइड बाय 2, इसका क्या आया 1। पहले और दूसरे रिजल्ट को क्या कर दें ऐड, तो बताइए 2 + 1 3, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। यह कितना इजी है। अगर कुछ भी शेष बचता है उसे 2 से भाग करके पहले वाले भागफल में ऐड कर दीजिए, है ना। ये देखो 2 से 2 बचा हुआ था ना, डिवाइड कर दिया। अब ये वैल्यू 2 वैल्यू 8 से कम है, 2 से डिवाइड कर दिया और पहले भागफल और दूसरे भागफल को जोड़ दिया, 3 आ गया, तुरंत लिख दिया sp2 संकरण, है ना। अच्छा TCl5 का निकालते हैं। फास्फोरस के बाहरी कक्षा में कितने होते हैं 5, 2 8 5, आपने बहुत बड़ी कल्ला पढ़ा होता 15 होता है ना, 2 8 5, है ना। आप बताइए 5 क्लोरीन के बाहर